बगदाद के एक दरवेश आलिम थे, तो वो जब भी नमाज पढ़ाते ना तो किसी ताजर की 2 बीवियों के बारे में दुआ मांगते। तवज्जो है मेरी बात पर? नमाज पढ़ाते तो कहते अल्लाह उस ताजर की 2 बीवियों को अपनी खास रहमतें अता फरमा। एक दिन लोग उनके गिर्द इकट्ठे हो गए, कहने लगे बाबा जी बताएं तो सही वो बीवियां कौन थी जिनके लिए आप दुआ मांगते? तो फरमाने लगे मेरे शहर का एक ताजर था, बहुत बड़ा ताजर था, मालदार था पर बे औलाद था। उसे बगदाद से मुल्क शाम जाना पड़ता था तिजारत करने, और कई कई महीने उसे शाम के मुल्क में रहना पड़ता था। उसने इस तरह किया कि वहां भी एक शादी कर ली। तो जो है ना मेरी बात पर, क्या कर लिया उसने? दूसरी शादी करना मर्द के लिए जायज है, तीसरी करना भी, चौथी करना भी भैया के वक्त, मगर अगर इंसाफ कर सके तो। अगर चारों में हम ना आधा मसला सुनते हैं और आधा ही बयान करते हैं, अगर इंसाफ ना कर सके फिर उसके लिए 4 जायज, फिर वो एक ही रखेगा। तो अजीज दोस्त, दूसरा निकाह कर लिया, शादी हो गई। अब वो वहां कुछ ज्यादा वक्त गुजारने लगा, मालदार आदमी था, बीवी को मकान भी लेके दे दिया। अब वो जरा देर से आता वापिस, और जब आता भी तो उसके वो वाले अंदाज ना होते जो पहले हुआ करते थे। अब बीवी से बड़ा जासूस भी कोई नहीं होता, उसको तो पहले पता चल जाता है कि माजरा क्या है, उसे बड़ी खबर होती है। तो उसने महसूस कर लिया कि बदले बदले से मेरी सरकार नजर आते। वो कहने लगी अब के जब आता जाता है तो इसके हालात कुछ बदले बदले से हैं, माहौल कुछ और है। उसने एक बूढ़ा आदमी जो उसका अजीज भी था और समझदार भी था, उसको तैयार किया। कहने लगी अब के जब मुल्क के शाम जाए ना तो इसका पीछा करना और खबर करना कि कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। वो बूढ़े बुजुर्ग जो थे वो खातून के कहने पर कुछ उसने किराया भी दिया। वो उस ताजर के पीछे गए और वापस आके खबर दी। कहने लगे कि तो 2-3 साल बीत गए, इसने वहां भी शादी की हुई है, तुझे बताया ही नहीं। बीबी बड़ी समझदार थी, हौसला मंद, जीरत, उसने शोर नहीं मचाया। उसने कहा कि मैं ना अब जब आएगा ना तो तरीके से बात करूंगी और पूछूंगी कि ऐसा क्यों किया। और ये भी उसने आके बताया कि अगर तेरे साथ निकाह के बाद उसे औलाद नहीं मिली तो औलाद वहां भी कोई नहीं, ये मुकम्मल तफसीलात। अब जब इस दफा खामद आया तो आते ही वो बीमार हो गया, कमजोर होने लगा। अब खातून ने मुनासिब नहीं समझा कि आते ही धड़ाम से मैं उसके सर पर ये फोड़ दूं कि तूने निकाह किया हुआ है और मुझे बताया नहीं। वो जरा तसल्ली में रही, कुछ वो बीमार था, हौसला रखा, खिदमत करती रही। कुछ दिन गुजरे तो वो ताजर इंतकाल कर गया, फौत हो गया। अब राज खुल ना सका, इद्दत गुजारी, और जब सारा माल जमा किया ना तो अशरफियों की बोरियां भर गई। सारा माल उस बीबी का, 4 बोरियों में अशरफियां, 4। यहां तो पेट का दोजख है, माज अल्लाह भरता ही नहीं। हाल में मजीद, हाल में मजीद। वो जो कहते थे ना कि बस बाहर चला जाऊं और बाहर मैं कुछ थोड़े से पैसे कमा के 2-3 साल में लौट आऊंगा, फिर यहां आके कोई कारोबार करूंगा, वो गए हैं तो वापिस नहीं आए। वो जो कहते थे ना बस मैंने इतना सा कारोबार करना है कि मकान बन जाए, उन्होंने 4 मकान भी बना लिए हैं, लेकिन ब्रेक, हल में मजीद की दौड़ है। अब 4 बोरियां उस औरत ने छुपाए रखी। कोई बंदा नहीं जानता बगदाद में कि मुल्क के शाम में ताजर की दूसरी बीवी भी है। जब वो फारिग हुई तो उसने उस बूढ़े जासूस को फिर बुलाया और 2 बोरियां ऊंट पे रखी, खुद भी साथ बैठी और मुल्क के शाम गई। अल्लाह अकबर। वह बुजुर्ग कहते हैं मैं ऐसे ही नहीं दुआ करता। उसको जाके कहने लगी मैं अकेली वारिस नहीं हूं, आधे की वारिस तू भी है। मैं अकेली वारिस नहीं, ये तकसीम विरासत है, आधी की वारिस तू भी है। तो रख अपने पैसे, मुझे पता है उसने निकाह किया था पर मुझे बताया नहीं था, तो रख अपने पैसे, मैं तुझे दे रही हूं, आधे तेरे हैं आधे मेरे हैं। उसने नजर उठाई तो रो पड़ी, कहने लगी नहीं अब ये सारे तेरे ही हैं। अगर तू अल्लाह से डरती है तो मैं भी रब से डरती हूँ। अगर तू मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ती है तो मैं भी उसी नबी की मानने वाली हूँ। कहा बात क्या है, मेरा क्यों है सारा? तो वो खातून कहने लगी वो 2 साल 3 साल से मेरे साथ निकाह था और उसने बताया था मुझे कि मेरी बीवी भी है, और मैं गरीब थी तो मेरे वालिदैन को भी बताया था कि मेरी दूसरी शादी है। ये मकान उसने मुझे लेके दिया था,
मेरे तमाम अखराजात वो पूरे करता था, नानो नफका का ख्याल रखता था। लेकिन अब के जब वो आया तो वो बीमार था। उसने मुझे बताया कि मुझे तबीब ने बताया है कि मैं शदीद बीमार हूं, शायद बच ना सकूं। तो कहने लगी वो मुझे कई लाख रुपए भी दे गया और जाते दफा मुझे तलाक भी दे गया, फारी कर गया। कहने लगा तू जहां चाहे मेरे बाद निकाह कर सकती है। और कहने लगा मैं चाहता था पहली बीवी को बता दूं, मौका नहीं बना और उसका दिल ना टूटे, बता नहीं पाया। लिहाजा वो मुझे ढेर सारे पैसे दे चुका है, सारा मेरा हिस्सा मुझे पहले से दे चुका है। मेरी बहन, अब ये 4 बोरियों में से 2 मेरी नहीं बल्कि 4 की 4 ही तेरी है, तू ही इसकी हकदार है। तो बुजुर्ग कहते हैं मुझे बताओ, जिनके अंदर इस किस्म के तकवे की झलक हो उनके लिए हर नमाज के बाद दुआ मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? हर नमाज के बाद। हमारे यहाँ हाल में मजीद है, मेरा हिस्सा ज्यादा है, मेरा हिस्सा ज्यादा है, मुझे ज्यादा मिल जाए। और भांजों में झगड़ा शुरू हो जाता है। भांजों में झगड़ा, एक कहता है मैं पहले बड़ा हुआ था तो कमाई पहले मैंने शुरू की थी, लिहाजा हिस्सा मेरा ज्यादा है। छोटा कहता है तू तो साइड में चला गया था अब्बा जी के साथ, तू तो बाहर निकल गया था, शुरू से ही तू लहदा कमाई करता था, वालिद के साथ तो मैं था, लिहाजा मेरा हिस्सा ज्यादा है। वो कोई दलील दे रहा है और कोई दलील दे रहा है। मुझे बड़ी अच्छी बात याद है, मेरे अब्बा जी एक पंचायत पे मुझे ले गए, मैं बड़ा छोटा था, मुझे तो ज्यादा बातें याद ना रही। तो वापस आए तो कई दफा वो मिसाल सुनाया करते थे। हमारे यहाँ हमारे इलाके में ना 4 भाई थे, तो 3 बड़े गरीब थे और एक बड़ा अमीर था। तो मैं वाली साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा अब्बा जी ये क्या मामला है? तो कहने लगे इसने काम बड़ा आला किया था बेटे, तो गया था पंचायत में, धुंधली बातें मुझे याद थी लेकिन मैं ज्यादा, अब्बा जी बात क्या हुई? तो कहने लगे इसकी पंचायत तो हमें भूलेगी नहीं, मरते दम तक भूलेगी नहीं। छोटा था, अनपढ़ भी था, कमजोर भी था, बाकी कारोबारी थे। और जब तकसीम हो रही थी ना जायदाद, तो लोगों को बुलाया, इलाके के कुछ 10 मोतबर आदमी गए। वालिद साहब कहते मैं भी मौजूद था। तो सारे भाई कह रहे थे कार्नर वाला प्लाट मेरा, कमाई ज्यादा मेरी, फलां मेरी। सरपंच साहब, चौधरी साहब बैठे हुए थे, कहते हैं तीनों मुतालबे करते रहे, तीनों मांगते रहे। इस चौथे से जब पूछा ना तू क्यों नहीं बोलता, तो कहने लगा मुझे कोई एतराज नहीं, इन तीनों को दे दो जो देना है, माँ और बाप मेरे हिस्से में आने चाहिए, मुझे ये दौलत, मैं इनको घर ले जाना चाहता हूं। बल्कि अब्बा जी अपनी जुबान में मुझे बताया करते, कहता सी माई ते बूढ़ा मैं खड़ देने, ए माई ते बूढ़ा ये मेरे हिस्से में आने चाहिए, ठीक है दे दे जिसको भी आपने जो देना है। अब्बा जी फरमाया करते थे ये माँ बाप को लेके आया था, रब करीम ने दुनिया की सारी इज्जतें भी इसे दी है, नेमतें भी इसे अता फरमाई। तो असल दौलत की तरफ तवज्जो ही नहीं है, असल मेयार की तरफ तवज्जो ही नहीं। बांट ले जिसने जो बांटना है, तू असल की तरफ तो तवज्जो कर। तो मेरे भाई याद रखे, असल की तरफ लोग तवज्जो नहीं करते। मेरा हिस्सा ज्यादा है, मैंने कमाई ज्यादा की, मेरा ज्यादा है, मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही कादी बल्ले बल्ले। अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे, तो 2 भाई झगड़ा कर रहे, ये मेरी है जमीन, ये मेरी है। झगड़ा लंबा हो गया तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी गुजरे, तो एक शख्स ने कहा बाबा जी आप ही फैसला कर दें, आप ही फैसला कर दें कि किसकी है। तो हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जोश जज्बात में और मोहब्बत में और विलायत के रूप में फरमाने लगे, ये कहता है मेरी है, ये कहता है मेरी है, जमीन से ना पूछ लें किसकी है, जमीन से ना पूछ लें। का बाबा जी पूछ लें। तो हजरत साहब ने जोर से हाथ में छड़ी की जमीन पे मारी, फरमाने लगे तू क्यों नहीं बताती तू किसकी है? तो लोग कहते हैं हमने अपने कानों से सुना, जमीन बोल पड़ी, हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दा दे आई। जमीन बोल पड़ी और बोल के कहने लगी बाबा जी दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, मैं दोनों की नहीं हूं, ये दोनों ही मेरे हैं, थोड़ा सा वक्त रह गया, मेरे अंदर ही आना है, मेरे ही है, मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही। एवं कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले। क्या हो जाएगा इससे? क्या झगड़ा होगा? किस तरह की बात होगी? किस तरह का रंग होगा? किस तरह का अंदाज होगा? मेरे ख्याल में तो सबसे बेहतरीन हिस्सा उसको मिलता है जिसके हिस्से में अम्मा की चारपाई आती है, जिसके हिस्से में अब्बा जी की पगड़ी आती है, जिसके हिस्से में अम्मा का पुराना पड़ोला होता है जिसको अब लोग इस्तेमाल ही नहीं करते, जिसके हिस्से में अम्मा की मदानी आती है,
जिससे वो कभी दूध मक्खन निकाला करती थी। सबसे कीमती वो शख्स है जिसके हिस्से में माँ और बाप की वो चीजें आती हैं जिन्हें वो इस्तेमाल किया करते थे। होते हैं कुछ कुछ नसीब जिन्होंने जूते संभाल के रखे होते हैं, इन्होंने माँ का दुपट्टा संभाल, जो आखिरी वक्त में चादर अम्मा ने ओढ़ी थी, वो चादर जिसने संभाल के रखी होती है उसके पास भी बड़ी विरासत होती है, उसकी भी बड़ी बात होती है। हजरत अल्लामा अबू नूर साहब रहमतुल्लाह ताला लिखा है, एक बड़ा मालदार ताजर था, बड़ा मालदार था, तो वो फौत हो गया। तो उसका एक ही बेटा था, तो बेटा बड़ा जमाना पहले कहीं मफकूदुल खबर हो गया, गुम हो गया, ताजर का बेटा मिलता ही नहीं था। अब वो जब ताजर फौत हुआ ना, तवज्जो है मेरी बात पर, वो ताजर इंतकाल कर गया जब, तो कई वारस आ गए, मैं जी बेटा हूं, मैं 3 बेटे इकट्ठे हो गए, 3 बेटे, मैं बेटा हूं, मैं बेटा हूं। वो फैसला काजी साहब के पास चला गया। काजी साहब कहने लगे चलो अभी देखते हैं। उन्होंने एक मुसव्वर से कहा कि तस्वीर बनाओ मरने वाले की। तस्वीर बन गई, अगर तो ये तस्वीर बनाना जायज नहीं, हाथ के साथ। बहरहाल उस ताजर की तस्वीर बनी, और जब तस्वीर सामने लगी ना, तो काजी साहब कहने लगे कि इस पे निशाना लगाओ तीर का, जिसका निशाना सीधा होंठों पे जाके लगेगा, असल बेटा वही है। एक ने भी निशाना मारा, दूसरे ने भी निशाना मारा, और तीसरे ने जब तीर कमान संभाली तो उसके हाथ कांपने लगे, तबीयत लरजने लगी। थोड़ी देर वो सकते में रहा, 2-3 दफा तीर संभालने पर ना काम कर सका, फिर उसने जमीर पे फेंका। कहने लगा काजी साहब इन दोनों को हिस्सा दे दे, मुझे अपने मरे हुए बाप की आंखों में और होंठों में तीर मारने का कोई शौक नहीं है, इन्हें दे दे, मुझे नहीं चाहिए। वालिद दुनिया से चला गया और मैं ये सलूक करूं। काजी साहब उठ के खड़े हो गए, कहने लगे समझ आ गई है वारिस कौन है, पता चल गया है कि बेटा कौन है। तो विरासत, तकसीम विरासत का ख्याल होना चाहिए, इसकी एक अहमियत है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में जो इंसान अपने बच्चों को कुछ चीज देता है तो उसको विरासत नहीं कहते, उसको हिबा करना कहते हैं। हुजूर ने जिंदगी में भी मना किया है। तो जो है मेरी बात पर उलमा ने इजाजत दी है, अगर किसी दीनी मर्तबे की वजह से अगर वालिद अपने किसी बेटे को ज्यादा देता है तो ज्यादा दे सकता है किसी को, उसको इजाजत है, लेकिन ये अमल ज्यादा महबूब नहीं है अल्लाह रसूल की बारगाह में। उसको इजाजत तो है ज्यादा दे देने की, लेकिन किसी एक को बिल्कुल महरूम कर देने की इजाजत। हमारे कुछ बूढ़ों का ये भी ख्याल होता है, जिसने 4 दिन पैसे ज्यादा, पैर ज्यादा दबा दिए, 2-4 एकड़ जमीन उसके नाम हो गई, पैर जो ज्यादा दबाए, जो जरा 4 दिन करीब ज्यादा बैठा उसको हल्का हल्का नवाजना शुरू कर दिया। ये तरीका मामूद नहीं। हजरत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, फरमाते मैं हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम का गुलाम था और मेरा एक भाई था, वो अक्सर नहीं आया करता था। मेरे वालिद गिरामी ने, वो हुजूर की बारगाह में कम आता था, और एक रवायत में शारही ने यहां तक भी लिखा है कि शायद वो भाई मुसलमान भी नहीं थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं रहता था, तो हजरत नौमान बिन बशीर फरमाते हैं मेरे अब्बा जी ने मुझे एक घोड़ा खरीद के दिया, तोहफे में हिबा किया। और फिर वो आए नबी पाक की बारगाह में, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इसे घोड़ा दिया है। इसकी माँ कहती थी जब तू हिबा करने लगे ना घोड़ा, तो नबी पाक को गवाह बना लेना, हुजूर को गवाह बना के घोड़ा देना बेटे को। तो महबूब ने देखा, फरमाने लगे सिर्फ इसे ही घोड़ा दिया है कि दूसरे बेटे को भी दिया है? दूसरे को भी दिया है? कहा नहीं हुजूर इसे ही दिया है। तो नबी पाक फरमाने लगे फिर गुनाह और ज्यादती पर मुझे गवाह बनाने आ गए हो, फिर जुल्म पर मुझे गवाह बनाने आ गए हो। लफ्ज़ है हदीस के, फरमाया फत्तकुल्लाह फअदिलू औलादकुम, अल्लाह से डर और अपनी औलाद में इंसाफ कर, अपनी औलाद में इंसाफ कर। इनके लिए इंसाफ और अदल का तराजू सही तरीके से थाम, एक को चीज हिबा की है तो दूसरे को भी वो चीज लेके दे, ज्यादती न कर, जुल्म न कर होना। और एक बात और, अगर बच्चे नाबालिग हों, अगर बच्चे हों नाबालिग, तो फिर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरपरस्तों की। दादा अगर मौजूद है, ताया अगर मौजूद है, चचा अगर मौजूद है, तो मेहरबानी करे वो सही तकसीम करे, इसलिए कि अब 2 हैसियतें, एक तो वो वारिस हैं और दूसरे नाबालिग हैं। और नाबालिग का हुक्म यतीम का होता है, और यतीम के सर पे अगर आप हाथ रखेंगे तो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में अल्लाह की नजर में सबसे बेहतरीन घारी वो है
जिसमें कोई यतीम रहता हो और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता हो। तो मेरे अजीज याद रखें फिर उनका हिस्सा। और एक और बात भी बड़ी काबिल तवज्जो है, इस पर खास गौर करें। वो यतीम अगर करोड़पति भी है, अरबों रुपया उसके पास है, तो अपनी मर्जी से वो पैसा खर्च नहीं कर सकता जब तक कि बालिग नहीं हो जाता। शरीयत उसको इजाजत नहीं देती, अभी बालिग नहीं। हमारे यहाँ लंबे चौड़े खत्म होते हैं, कहते हैं लाओ 2-4 लाख रुपया, बहुत बड़ा इसाले सवाब कुल शरीफ करने हैं 10वां, बिल्कुल करें, कोई मना नहीं है, किसी जगह शरीयत पाबंद नहीं करती। लेकिन गुजारिश ये है कि वो चचा अपने माल से करे, ताया जी अपने माल से करें, दादा जान अपने माल से करें। अगर दोस्तों रिश्तेदारों को ज्यादा ख्वाहिश है तो वो अपने माल से करें, लेकिन वो यतीमों के माल से इसाले सवाब भी नहीं किया जा सकता जब तक कि वो बालिग ना हो जाए। हाँ, उसमें से जो उनकी वालदा का हिस्सा आता है वो अगर अपनी खुशी से देती है तो मामला एक अलग है। लेकिन मेरे भाई, यतीम के साथ अच्छा सलूक करना, उसके माल का ख्याल रखना, उस पर तवज्जो करना। जहां जो वारस बन जाता है उसको खुली छुट्टी हो जाती है, वो जो मर्जी करता फिरता है। तो याद रखें, इस माल का इस तकसीम विरासत में उन लोगों से पूछा जाएगा, उनसे सवाल होगा जो लोग ये काम करते हैं।